आज एक्सरसाइज है 10वीं क्लास की 1.4 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि बिना भाग दिए ये रैशनल नंबर दे रखे हैं। ये हमने ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, यानी कि इनके टर्मिनेटिंग होता है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग होता है अशांत। तो इसमें नीचे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कम से कम ये 10 क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार यानी कि भाग नहीं देना हमने। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें नीचे वाला जो अपना डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर करेंगे हम। इसके जो फैक्टर हैं 2 और 5 के वे होने चाहिए। यदि 2 और 5 के हैं तो ये टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के अलावा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो नीचे वाली जो टर्म है इसके फैक्टर कराएंगे हम। 3125 के 5 से डिवाइड किया हमने पहले, 5 छिका 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से, फिर 5 से। तो इसके सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो क्या के हैं, 5 के हैं। तो ये जो है किस फॉर्म आएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है ये डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीपल m5 की पावर n। यहाँ पर यानी कि ये लिखा हुआ है कि इसके फैक्टर m का अर्थ है इसका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, टर्मिनेटिंग होता है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग होता है अशांत। शांत का अर्थ है जब रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर 0। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो फिर अशांत है ये। तो ये फिर अशांत होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसमें 17/8 है। तो इसमें हम फैक्टर करेंगे 8 के फैक्टर हैं, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 2 2। इसके भी जो फैक्टर हैं वो 2 के हैं। तो यहाँ पर 3 आ गया, हम 2 की पावर 3 है, यानी कि जो m था ना वो m की जगह कितना आ गया यहाँ पे 3। तो इसके जो फैक्टर हैं वो 2 के हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का अर्थ है यदि हम 17 को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब अगला क्वेश्चन है 64/455। फैक्टर ऑफ करने अपन इसके 455 के 5 से डिवाइड किया, इसको हमने 5 नीम 45, 5 एकम 5, फिर 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 13 से डिवाइड किया। अब देखो इसके जो फैक्टर हैं 5, 7 और 13 के हैं। 5 इसमें एक है, यानी कि अब इसमें 7 और 13 जो संख्या हैं ये दोनों की दोनों 2 की और 5 की अलावा दूसरी संख्याएं हैं। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या। डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि फैक्टर या तो 2 के होने चाहिए या फिर 5 के, दोनों के भी हो सकते हैं, 2 के और 5 के, इनके अलावा और किसी अक्षर के नहीं होंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। चौथा पार्ट है इसका 15/1600। तो 1600 के फैक्टर करिए हमने, 2 से डिवाइड किया इसके 800, 2 से फिर 400, 2 से फिर 200, 2 से फिर डिवाइड किया हमने 100, 2 से फिर 50, 2 से फिर 5 से फिर 10, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। अब इसके जो फैक्टर हैं सारे के सारे 2 के और 5 के हैं। तो ये किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है ये। तो ये संख्या किस में होंगी, टर्मिनेटिंग फॉर्म। अगला है 29/343। तो फैक्टर ऑफ 343, 7 से डिवाइड किया हमने, 7 से 7 चौक 28, 7 7 फिर 7 पे। तो इसके फैक्टर सारे 7 7 के हैं, लेकिन फैक्टर होने चाहिए 2 और 5 के। 2 और 5 के फैक्टर नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5। इसके फैक्टर 2 और 5 के नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। छठा इसमें 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। नीचे जो फैक्टर हैं 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो ये सीधे फैक्टर दे रखे हैं। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग फॉर्म है, शांत। इसको बोलते हैं हम हिंदी में शांत है ये। और अगला इसमें 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब इसमें ये 7 अलग से आ गया, 2 और 5 का तो ठीक है, लेकिन 7 इसमें अलग संख्या है 2 और 5 को छोड़ के। तो ये किस प्रकार का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत है ये।
ये अशांत। अगला इसमें 6/15। इस प्रकार की जो टर्म है उसमें हम पहले हमने लोवेस्ट फॉर्म में लेना, काटना है इसको। 3 पर कटेगा यू, 3×2 = 6 और 3×5 = 15। तो इसका निम्न यानी कि निम्न कोटि होगी इसकी 2/5। अब नीचे जो टर्म है वो 5 की ही है, पहले ही 5 की है। तो पहले 5 की है तो ये किस में होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। इसके यदि हम डायरेक्ट फैक्टर कराएंगे जैसे 15 के, तो 15 के फैक्टर हो गए 3 और 5, 3 और 5, लेकिन हमने चाहिए था 2। तो ये फैक्टर है, इसके हिसाब से करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ये अशांत आएगा। लेकिन ये कटते हैं तो इस प्रकार की जो संख्या उनको पहले काटना है। काटने के बाद में ये 3 से काटा हमने, 2/5 आ गया। नीचे का जो फैक्टर है वो 5 का ही है, इसलिए ये शांत है। इसका हमने इस प्रकार से जो है वो डायरेक्ट फैक्टर नहीं बनाना। अगला इसमें 35/50 फैक्टर करे हमने 50 के, 2 से 25, 5 से 5 5 25। इसके जो फैक्टर हैं वो किसके हैं, 2 और 5 के। तो ये क्या है, शांत है। ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है ये। तो इसके फैक्टर ये नीचे दिखा रखे हैं हमने, ये इसके दोनों के दोनों जो फैक्टर हैं इस प्रकार के फैक्टर हैं ये। 10वां क्वेश्चन है 77/210। 210 के फैक्टर किए हमने, 2 से डिवाइड किया 105, 5 से फिर 2, 5×10, 5×1 = 5, 3 से 7। अब इसमें 2 और 5 के अलावा 3 और 7 संख्याएं हैं। तो ये किस प्रकार आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है ये। और अशांत का अर्थ है यदि इस 73 को 210 से भाग देंगे तो इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसने कहा कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो टर्मिनेटिंग है तो उसको डिवीजन करके दिखाना। इसमें एक तो पहला था, इसमें एक 17/8, एक 15/1600, 23/2^3, 5^2, 35/50, 6/15। ये संख्या क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो अब इसको कह रहा है कि डेसिमल में लिख कर दिखाओ। तो डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड करके। तो पहले 13 है, 13 लिया हमने, 13 को 3125 से डिवाइड कराएंगे। तो ये पहले यहाँ पे छोटी संख्या है तो यहाँ पर दशमलव लगावाएंगे तो यहाँ 0 लगा दी, फिर भी छोटी रहेगी, फिर 0 चढ़ा दी हमने, फिर यहाँ पर 1 0, फिर भी ये संख्या 1300 हो गई और ये 3125 है, फिर 1 0 और चढ़ा दी, फिर एक ये गया सीधा यहाँ पे 4 पे, 12,500। इसमें से हमने इसको घटा दिया, फिर ऊपर से 0 उतार ली, फिर गया 1 पे। इसमें से हमने घटा दिया 5, यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 1, फिर 0 उतार लिया हमने ऊपर से, फिर गए ये 6 पर डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो ये डिवीजन मेथड से डेसिमल हो गया इसका 0.00041 6। अगला इसमें 17/8। 17 को 8 से भाग करेंगे, 8×16, 1 बच गया, ऊपर दशमलव लगा दी हमने, यहाँ पे ऊपर 0 चढ़ा दी, फिर गया यू 8×1 = 8, फिर बच गए 2 0 उतारी, 8×16, फिर 4 बच गए, फिर 0 उतारी ऊपर से, और 8×5 = 40। तो इसमें 2.125 ये इसका डेसिमल है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 15/1600 है। तो 15 को हमने 1600 से भाग देना है। तो 15 तो बहुत छोटा है इससे, तो पहले 0 वैसे लगा दिया हमने, दशमलव 0 लगा दी, फिर भी छोटा रह गया, फिर 0, फिर छोटा रह गया हमने, फिर 0 चढ़ा दी। अब ये पूरा हमारे पास 15,000 हो गया। अब गया ये 9 पे, 16×9 = 144 होता है, ये हमने घटा दिया 0 0, यहाँ बच गया 6, फिर 0 उतारी हमने, फिर 3 पे गया 4800, 4800 में से 6000 में से 4800 घटाए 1200, ऊपर से 0 उतार ली हमने, फिर गया ये 7 पे, फिर 11,200 बच गया इसमें, ऊपर से 0 0 और यहाँ बच गया 8, फिर 0 उतारी हमने ऊपर से, फिर गया सीधा ये 5 पे। तो ये आ गया इसमें हमारा 8,000। तो रिमाइंडर कितना आ गया इसमें, 0 लिखेंगे कैसे, 0.000375। तो ये इसका आंसर है दशमलव डेसिमल में। अगली जो टर्म है वो 23/2^3 × 5^2। अब नीचे इनकी गुणा करनी है, 2^3 हो गए 8 और 5^2 25। तो 25 8 200, यानी को 23 को 200 से भाग करना हमने। 23 यहाँ पे छोटा है तो पहले पॉइंट डेसिमल यूज कर दिया हमने, 0 लगा दी यहाँ पे, फिर 1 पे गया तो यहाँ बच गया 30, फिर 0 उतारी, फिर 1 पे गया, फिर बच गया यहाँ पे 300 में से हमने 200 घटा दिया, 100 बच गया, 0 उतारी, फिर गया ये 5 पे। तो 0.115 ये इसका आंसर है।
इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें 6/15, तो 6 को हमने 15 से भाग करना है। 6 छोटा है तो पहले दशमलव यहाँ जीरो लगा दी। 15 चौके 60। ये पहली वाली जीरो हमें इसको दिखाई दे, डेसिमल जो है वो दिखाई दे जाए इसलिए लगाते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4, ये आंसर भी हो सकता है इसका। तो ये सारे। अगला है 35/50, तो 35 को 50 से भाग देना है। तो 35 तो पहले छोटा है तो डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे जीरो, फिर गया 7 पे, तो सीधा हो गया 350, ये घटा दिया, रिमाइंडर जीरो, तो 0.7 इसका आंसर हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें हमने रेशनल यानी कि प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या बताना है। तो प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या पहले भी बताया गया है, जो संख्या बटे में हो, P/Q के फॉर्म में हो, वो रैशनल नंबर है, और जो बार बार रिपीट हो यानी कि जो अक्सर बार बार रिपीट हो वो भी रैशनल है। इसके अलावा जो संख्या रिपीट नहीं होती और जिसको हमें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल है। तो ये इसमें पहली संख्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये संख्या कंप्लीट होगी यहाँ पे, और इसमें कोई भी अक्षर बार बार रिपीट नहीं हो रहा और ना का डैश डैश है, तो ये संख्या कैसी है? रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये प्रीमेय संख्या है। अब दूसरा नंबर दिया उसने 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0। अभी आगे डैश डैश में दे दिया। इसमें ना तो संख्या रिपीट हो रही और ना ही रिमाइंडर जीरो आएगा, क्योंकि आगे इसकी पता नहीं इसका क्या है। तो इस प्रकार की जो संख्या है ये रैशनल नहीं है, ये क्या है? इरेशनल है। इसको हम P/Q की फॉर्म में यानी कि बटे में इसको हमें नहीं लिख सकते। अगला है इसमें क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऊपर ये डंडा लगाया हुआ बार है, यानी कि हटकर दोबारा से फिर ये अक्षर आएंगे यदि हम इसको डिवाइड करेंगे। तो बार वाली जो संख्या अभी बताया था मैंने वो भी रैशनल होती है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक मैंने पहले ही बताया था, जैसे 10/3 है, यदि हम 10 को डिवाइड करते हैं तो 3.333, तो हर बार 3 3 डैश डैश आगे तक जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम 3.3 का बार। तो ये भी इसमें बार दे रखा है। तो बार वाली जो संख्या वो क्या होती हैं? प्रीमेय संख्या होती हैं। प्रीमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होती हैं, वो सभी की सभी संख्या रैशनल नंबर होती हैं। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी, कंप्लीट होगी, ये 1.4 एक्सरसाइज थी और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से अगली बार आएगा अगला क्वेश्चन चैप्टर।